हेलो प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसने हमसे बोला है बिंदुओं a-2 2 और b2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हमें इसमें दो बिंदु दिए हैं, A जिसका निर्देशांक ये रहा और दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक ये रहा। तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड AB है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहां पर ये हमारा रेखाखंड AB है। अब इसको 4 बराबर भागों में हमें विभाजित करना है, तो इसीलिए इस AB रेखाखंड पर हमें 3 बिंदु बनाने पड़ेंगे। एक तो हमारा ये हो गया, एक ये 2 और एक ये 3। ठीक है। अब देखिए, जब हमने इस AB रेखाखंड पर ये 3 बिंदु बनाया तो इस AB रेखाखंड के 4 हिस्से हो गए। एक ये रहा, एक ये दूसरा, ये तीसरा और एक ये चौथा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये AB रेखाखंड है, इसको अगर 4 बराबर भागों में विभाजित करना है तो हमें इसके ऊपर ये 3 बिंदु लेने पड़ेंगे। अब ये जो तीनों बिंदु है ना, इनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, ये हमारा AB रेखाखंड है और इस AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु ये तीनों हैं, जिनका नाम हमने P, Q और R दिया है। अब इन्हीं तीनों बिंदुओं का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम? इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप जो हमारा विभाजन सूत्र होता है उससे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि जो मध्य बिंदु वाला सूत्र है उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको मध्य बिंदु वाले सूत्र से कराने जा रहा हूं, क्योंकि उस सूत्र से करना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो मध्य बिंदु से करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा ये Q बिंदु है ना, इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो इस Q बिंदु का निर्देशांक हमें नहीं पता, तो हम इसको X, Y मान लेंगे। तो अब देखिए, इस Q बिंदु का निर्देशांक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमें जैसा कि पता है कि जो हमारा ये AB रेखाखंड है, इस पर ये जो तीनों बिंदु है ना, ये AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। यानी कि जहां पर ये Q बिंदु स्थित है इस AB पर, तो इस Q के इधर वाला ये हिस्सा इतना, यानी कि A से लेकर Q तक, और Q के इधर वाला हिस्सा यानी कि B से लेकर Q तक, तो ये इतना और ये इतना दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? इसको आप ध्यान से समझ लिए होंगे कि देखिए, ये जो तीनों बिंदु हैं ये इस तरह से स्थित हैं कि हमारा AB 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। तो इसीलिए ये जो Q बिंदु है हमारा, ये AB के बिल्कुल बीच में स्थित होगा। तो इसीलिए अगर ये बीच में स्थित है तो इसीलिए हमारा क्या होगा कि ये जो है Q बिंदु, ये AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इसका अब हम निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में यहां पर हम लिखेंगे कि जो Q है हमारा, ये इस AB का मध्य बिंदु है। तो यहां पर लिखेंगे कि Q AB का मध्य बिंदु है। ठीक है। तो अगर Q AB का मध्य बिंदु है तो इसीलिए अब हम ये जो Q का निर्देशांक X और Y हम माने हैं, तो इसमें X और Y का मान निकालने के लिए जो हमारा X का मान निकालने का मध्य बिंदु वाला सूत्र होता है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो ये होता है X1 प्लस X2 बटे 2। अब इसमें X1 और X2 क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा X1, ये Y1 होता है, और ये हो जाएगा X2 और ये Y2 होता है। तो X1 हमारा -2 है, तो इस X1 की जगह पर -2, और ये प्लस में X2 है, तो X2 हमारा 2 है, तो ये आ जाएगा प्लस में 2 बटे में क्या है? 2 है। अब ये -2 प्लस 2 सॉल्व करने पर 0 आएगा, बटे में हमारा 2 है, तो 2 से 0 को भाग करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो X हमारा 0 आ गया। अब ऐसे ही इस Y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए मध्य बिंदु का क्या सूत्र होता है?
y1 प्लस y2 बटे 2। तो अब देखिए y1 हमारा 2 है तो ये 2 प्लस में y2 8 है तो ये आ जाएगा प्लस में 8 बटे 2। तो 2 प्लस 8 यानी कि 10 बटे 2। अब 2 से 10 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो y हमारा 5 आ गया। तो हमने Q बिंदु के निर्देशांक में x और y दोनों के मान हमने निकाल लिया। तो अब हमारा जो Q बिंदु है इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? ये जो x है, x का मान हमारा 0 आया तो 0 लिख देंगे, और ये जो y है तो y का मान 5 आया है तो 5 लिख देंगे। तो हमारा इस Q बिंदु का निर्देशांक 0, 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमने इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया। अब इस P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये जो P बिंदु है इसका निर्देशांक हमें नहीं पता तो इसको हम मान लेते हैं x और y है इसका निर्देशांक। अब ये जो P बिंदु है हमारा, ये अब सिर्फ आपको यहां A से लेकर Q तक ध्यान देना है, इतना। ठीक है, तो इस AQ के लिए जो ये P बिंदु है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये मध्य बिंदु हो जाएगा। इस A से लेकर Q तक की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों बिंदु AB पर, तीनों जो हैं ये तीनों बिंदु ये बराबर बराबर दूरी पर स्थित हैं, क्योंकि AB को 4 बराबर भागों में ये तीनों बिंदु विभाजित कर रहे हैं। तो इसीलिए अब ये जो P बिंदु है ये जहां पर स्थित है तो ये हो जाएगा इस AQ का मध्य बिंदु। ठीक है, तो इसीलिए अब आगे हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो हमारा P है ये वाला, ये इस AQ का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे P AQ का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अगर हमारा P बिंदु AQ का मध्य बिंदु है तो इसीलिए इसमें भी हम मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे। तो इसीलिए सबसे पहले x बराबर में क्या होता है हमारा? x1 प्लस x2 बटे 2। अब इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो ये P बिंदु है ये इस AQ का मध्य बिंदु है, इसीलिए हमें A और Q को लेना है। तो ये हो जाएगा x1 y1, लेकिन अब ये जो हमारा Q बिंदु का निर्देशांक है ये हो जाएगा x2 और y2, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये हमारा जो है मध्य बिंदु है। तो इसीलिए ये और ये जो दोनों बिंदु हैं ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो इसका मान हमने निकाला है, Q बिंदु का निर्देशांक ये रहा 0 और 5 है, तो ये x2 और ये y2 है। ठीक है, तो x1 हमारा ये रहा -2 और प्लस में x2 हमारा ये है तो ये हमारा है 0 बटे में 2। अब ये हो जाएगा -2 प्लस 0, ये -2 ही रहेगा, बटे में 2 है तो 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, और ये माइनस यानी कि माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो x का मान हमारा -1 आ गया। अब इसी तरह से हम जो y है y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए यहां से हमारा y1 तो ये 2 हो जाएगा और y2 ये 5, तो इसीलिए 2 प्लस 5 बटे में 2। अब ये 2 प्लस 5 यानी कि 7 बटे 2 हो जाएगा, तो y हमारा 7 बटे 2 आ गया। ठीक है, यानी कि जो ये P बिंदु है इसका निर्देशांक हमने x और y माना है, तो x हमारा -1 आया है और y 7 बटे 2 आया है। तो ये हमने लिख दिया और ये हमारा हो गया इस P बिंदु का निर्देशांक। अब इसी तरह से एक और हमारा ये लास्ट R बिंदु रह गया, तो इसका अब हम निर्देशांक बताएंगे। तो अब R को देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि जो ये R बिंदु है वो किसका मध्य बिंदु होगा। तो ये R हमारा इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है, तो इसीलिए R जो है वो Q और B का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे आगे कि जो हमारा R है ये QB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी हम मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे। इसका जो निर्देशांक है वो हम मान लेते हैं x और y। तो x का मान निकालने के लिए ये x1 प्लस x2 बटे 2 ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए x1 क्या हो जाएगा, ये R जो है वो Q और B का मध्य बिंदु है, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो
तो x1 हमारा कितना है 0 है, तो इसीलिए इसकी जगह पर हम 0 लिखेंगे, प्लस x2 हमारा 2 है, तो ये 2 बटे में 2, 0 प्लस 2 यानी कि 2 बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब इसके बाद y का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। y1 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस y2 8, तो ये 8 बटे में 2, तो 5 प्लस 8 यानी कि 13 बटे 2। तो ये आ गया y का मान। तो जो हमारा r बिंदु है इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान 1 आया है और y का मान 13 बटे 2 आया है, तो ये हो जाएगा हमारा r बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो हमने एक ये हमारा हो गया आंसर, और एक हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। तो यही तीनों हमारे जो तीनों बिंदु हैं उनके निर्देशांक हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे बोला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। और यहाँ पर देखिए आगे हमें संकेत में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र भी दिया है, 1/2 गुणा में उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/2 गुणा में d1 गुणा d2, यानी कि d1 और d2 हमारे दोनों विकर्ण है समचतुर्भुज के। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है, और जो चारों शीर्ष हैं समचतुर्भुज के वो यहां पर हमें ये दिए गए हैं। तो देखिए ये हमने एक ABCD नाम का समचतुर्भुज बना लिया है, और जो हमें ये चारों बिंदु दिए हैं तो ये इस समचतुर्भुज के चारों शीर्ष हो गए। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का, जो कि है हमारा 1/2 गुणा d1 गुणा d2, यानी कि दोनों ये विकर्ण है। तो हमें इस समचतुर्भुज का विकर्ण तो पता ही नहीं है, तो अगर विकर्ण इसका नहीं पता है तो अब हम सबसे पहले इस समचतुर्भुज का विकर्ण निकालेंगे। एक तो विकर्ण ये हो जाएगा AC, और दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा हमारा BD। ठीक है, तो AC और BD ये सबसे पहले हम पता करेंगे। अब AC और BD का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ये हमारा बिंदु A है जिसका निर्देशांक 3 0 है, और ये C है जो कि -1 और 4 है। तो AC का मान निकालने के लिए हम दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र आपने 7.1 में पढ़ लिया है, तो दूरी सूत्र से AC आ जाएगा, AC के बीच की दूरी। ऐसे ही BD का मान निकालने के लिए भी हम दूरी सूत्र लगा देंगे। तो सबसे पहले हम AC का मान यानी AC के बीच की दूरी पता लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 और x1 क्या होंगे, A और C बिंदु हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। तो x2 -1 है, तो रूट में ये हो जाएगा x2 की जगह -1, ये माइनस में x1 3 है, तो ये 3 और स्क्वायर प्लस y2 4 है और y1 0 है, तो 4 - 0 का स्क्वायर। अब इसको आगे करेंगे तो -1 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 हो गया। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, प्लस 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी 16 आ गया। अब रूट में 16 + 16 ये हो जाएगा रूट 32। तो रूट के अंदर हमारा 32 आ रहा है। अब इसको हम आगे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम कि जो हमारा 32 है इसके सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो 2 के पहाड़े से 16 बार में जाएगा, फिर 2 के पहाड़े से 8 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 4 बार में, और 2 के पहाड़े से 2 बार में, फिर 1 बार में। अब देखिए 2 का यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, इसीलिए इसको एक बार रूट से बाहर लिखेंगे। 2 का एक और जोड़ा बन रहा है, इसको भी रूट से बाहर एक बार, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो ये रूट के अंदर ही लिखा जाएगा। यानी कि रूट के अंदर जो 32 है इसको हम ये 2 और 2 ये दोनों तो बाहर आ गए, तो 2 दूना 4, और ये रूट में अकेला रहेगा 2, तो 4 रूट 2 लिख सकते हैं हम
√32 को। तो यहां पर हम आगे लिख देंगे 4√2। ठीक है, तो ये आ गया AC के बीच की दूरी। अब ऐसे ही BD के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे BD और इसमें भी हम जो हमारा दूरी सूत्र है वो लगा देंगे। तो BD हम निकाल रहे हैं, BD के बीच की दूरी, तो ये x1y1 ये x2y2 हो जाएगा। तो अब हम ये सूत्र आप लिख सकते हैं यहां पर भी, मैं डायरेक्ट इस सूत्र में यहां पर मान रख रहा हूं। तो सबसे पहले x2 है, तो x2 हमारा -2 है, तो -2 माइनस में x1 4 है, तो ये 4 और स्क्वायर प्लस y2 हमारा -1 है, माइनस में y1 5, तो ये 5 और स्क्वायर। अब आगे करेंगे तो ये -2 -4 -6 हो गया, -6 का स्क्वायर 36। इसके बाद -1 -5 ये भी -6 हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर ये हो गया 36। अब रूट में 36 + 36 ये हो गया हमारा 72। ठीक है, अब ये रूट के अंदर 72 है, तो इसको भी हम आगे कर सकते हैं। अब हम इसको आगे कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें 72 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 के पहाड़े से 36 बार में जाएगा, फिर 2 के पहाड़े से 18 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 9, 3 के पहाड़े से 3 बार में और 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है, इसीलिए ये हमारा 1 बार लिखा जाएगा, और फिर 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है, ये भी रूट के बाहर 1 बार लिखा जाएगा। तो ये 2 तिया 6 और ये अकेला बच गया जो कि रूट के अंदर आएगा, तो 6√2 हम लिख सकते हैं √72 को, तो ये हो गया 6√2। ठीक है, तो हमने AC और BD के बीच की दूरी निकाल लिया। अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब हम लिख देंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का ये सूत्र है हमारा, यानी कि 1/2 गुणा D1 गुणा D2। तो ये सबसे पहले 1/2 लिखा गुणा D1 यानी कि डायगोनल फर्स्ट यानी कि पहला विकर्ण, तो पहला विकर्ण ये रहा 4√2 गुणा में D2 यानी कि दूसरा विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण ये रहा 6√2। अब ये 2 × 2, 2 दूना 4 हमारा कटेगा। अब ये 2 और 6 का गुणा करेंगे, 2 × 6 12, और फिर √2 और √2 इनका भी गुणा होगा, तो √2 और √2 का गुणा करते हैं तो ये आता है 2। अब 12 और 2 का गुणा, 12 दूना 24, और यहां पर आगे लिख देंगे हम वर्ग मात्रक, क्योंकि हमें मीटर या सेंटीमीटर ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो इसीलिए हम वर्ग मात्रक लिख देंगे लास्ट में। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्नावली के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।